पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के हवाले से कि ऑब्जर्वेशन क्या है। कि जो देखिए, जो भी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी कंप्लीट जायज़ा लेना, सही, तज्जिया करना। अब देखिए आप किस तरीके से कहते हैं, जैसे कि सपोज के आप एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको मूव करते हुए आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो बेसिकली मूव क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कितने देर तक कर रहा है, किस अंदाज में कर रहा है, उसकी कोई आवाज़ है कि नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो उसको हम ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इंसान की होती है, यानी हम जो भी देखते हैं, समझते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। अब उससे रिलेटेड हमारे ओन वर्डिंग में, या फिर हम कहें हमारा अपना कोई आइडिया, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन ट्रायल आइडिया। अभी ट्रायल आइडिया क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की उसको आपने एक्सप्लेन किया अपनी ओन वर्डिंग में, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस कहलाता है। अब इसी हाइपोथेसिस को अगर एक सपोर्ट मिले, मिसाल के तौर पे कि 20 लोगों के दरमियान अगर एक इंसान ने कोई अपनी कोई हाइपोथेसिस दी है और तमाम लोग उससे उसकी सपोर्ट करते हैं, उसके जो है मदद करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हाँ ये वाकई ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है, तो इसी फैक्ट को थ्योरी की शक्ल में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के जरिए लाजमी तौर पे चेक किया जाएगा, क्योंकि साइंस यानी फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम किसी भी लॉ पे नहीं पहुंच सकते। तो लाजमी तौर पे हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको चेक किया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे पॉइंट्स ही करेक्ट हो। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके 20 पॉइंट्स हैं हाइपोथेसिस के और उसमें 18 पॉइंट्स करेक्ट है, तो लाजमी तौर पे जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं डिडक्शन का। अच्छा, इन दी एंड लास्ट जो आपका लॉ तैयार होता है वो आपकी ही अपनी थ्योरी से रिलेटेड होता है कि जिस हाइपोथेसिस को आपने थ्योरी की शक्ल दी वही आपका बन जाएगा लॉ। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह।